हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 17A के रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 5 आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रॉम देयर यू कैन वॉच द वीडियो। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर आर ड्रॉन। तो यहाँ पर क्या बोला है, एक सर्कल है, हम यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्कल का सेंटर ले लेते हैं, लेट्स से सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज ओ। आपने इसमें दो पैरेलल कॉर्ड्स बनानी है और फर्स्ट पार्ट में ये बोला है डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स आपको फाइंड करनी है इफ बोथ द कॉर्ड्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। तो ये मैंने सेंटर लिया हुआ है। इस सर्कल में जो हमें दो कॉर्ड लेनी है, एक 30 की और एक 16 की, वो फर्स्ट पार्ट में आपको कहा है कि फर्स्ट पार्ट की में आप अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर पर लें कॉर्ड। अपोजिट साइड्स मीन्स ये सेंटर है आपका, एक अगर हम कॉर्ड अप साइड पे ले रहे हैं सेंटर के तो दूसरी हम डाउन साइड पे लें सेंटर के। अपोजिट साइड्स का मतलब ये हो गया। तो हमने यहाँ दो कॉर्ड ड्रॉ करी, एक कॉर्ड है आपकी ए बी और दूसरी कॉर्ड है आपकी सी डी। इन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ दी है कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी, दो कॉर्ड दी हैं। पहली वाली 30 ले लेते हैं हम और दूसरी वाली 16 ले लेते हैं। तो ए बी जो है वो 30 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। नेम नहीं गिवन था तो नेम हमने खुद ले लिया, ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड। दूसरी कॉर्ड की लेंथ हमें गिवन है क्वेश्चन में 16। और दोनों कॉर्ड्स जो है मैंने फर्स्ट पार्ट में सेंटर की अपोजिट साइड में बनाई है, एक अप साइड में बनाई है और एक डाउन साइड में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप रेडियस भी ज्वाइन करके दिखा दें। अगर मैं ओ से ए को ज्वाइन करूँ तो ये रेडियस हो जाएगी, ओ से सी को भी अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये भी रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पर ओ ए और ओ सी की लेंथ बराबर होगी और दोनों की दोनों रेडियस कितनी हो जाएंगी, 17 सेंटीमीटर। ये दोनों इक्वल इसलिए हैं क्योंकि ये रेडियस है सेम सर्कल की, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये एक ही सर्कल की रेडियस है, इसलिए मैं इन्हें बराबर बराबर ले रहा हूँ, 17 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स। इन दोनों कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस बतानी है मुझे। तो इन दोनों कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस बताने के लिए सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन लूँगा। यहाँ पर ओ से सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालूंगा कॉर्ड ए बी पर भी और कॉर्ड सी डी पर भी परपेंडिकुलर। ये हमने खुद ड्रॉ करना है तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं हमने ओ एम परपेंडिकुलर बनाना है ए बी पर एंड दूसरा कॉर्ड पर हम परपेंडिकुलर जो बनाएंगे वो लेंगे ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। ये दो कंस्ट्रक्शन आप लेने हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सेंटर से बनने वाला परपेंडिकुलर कॉर्ड पर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो आप क्या करेंगे, ए एम और एम बी की लेंथ बराबर लेंगे, ए एम और एम बी हाफ हाफ हो जाएंगी। किसकी हाफ हाफ, टोटल लेंथ 30 सेंटीमीटर की, तो ये आ जाएगी 15 सेंटीमीटर ईच। तो यहाँ पर ये वाली 15 हो गई और इधर भी आपकी 15 हो गई, टोटल 30। इसी तरह सी एन और एन डी ये दोनों भी हाफ हाफ हो जाएंगी। किसकी हाफ होंगी, ये हाफ ऑफ टोटल लेंथ 16 और 16 का हाफ होता है 8 सेंटीमीटर। आप इन्हें कट करके 8 फाइंड कर लेंगे तो ये आ गई 8 सेंटीमीटर ईच। ये भी 8 और ये भी 8। अब ये हमने हाफ हाफ क्यों करा, इन दोनों का रीज़न एक ही है। रीज़न ये है परपेंडिकुलर ड्रॉन, ये मैंने स्पेलिंग नहीं लिखी, सिंबल बना दिया है परपेंडिकुलर का, आप स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। कोई भी परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं सेंटर से कॉर्ड पर, वो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं और दोनों कॉर्ड्स को हमने हाफ हाफ कर दिया यहाँ। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, यहाँ मैंने फिगर में मेंशन कर ही दिया है। हम यहाँ ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए एम ओ ट्राइंगल लेंगे।
इन ट्राइंगल ए एम ओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 90 के सामने वाली ए ओ साइड जो है, यहाँ 90 है ट्राइंगल में, 90 के सामने ए ओ तो आपकी हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर ए ओ स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगी ओ एम और बेस हो जाएगी ए एम, तो ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। अब ए ओ में आपको लेना है 17, तो 17 का स्क्वायर इक्वल ओ एम आपको मालूम नहीं है, आप फिगर में देखेंगे तो ये ओ एम की वैल्यू हमें नहीं पता, और बेस में 15 है तो यहाँ पर हम लेंगे 15 का स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर करना है, 17 इंटू 17 करेंगे तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 17 का स्क्वायर होता है 289 इक्वल ओ एम स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। इस 225 को हम लेफ्ट हैंड पे ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 289 माइनस 225 इक्वल ओ एम स्क्वायर। और जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा, इन्हें माइनस करके 64, तो यहाँ हम लिख देते हैं, इन्हें सब्ट्रैक्ट करके हमें यहाँ मिला 64 इक्वल ओ एम स्क्वायर, स्क्वायर हटा के रूट लग जाएगा और फाइनली हमें यहाँ ओ एम की वैल्यू मिल जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब ये ओ एम आ गया है हमारा 8 सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल में आ जाते हैं हम, इन ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल है सी, ये वाला वर्टेक्स एन है, मैंने यहाँ एन नेम लिया था, सी एन ओ, इन ट्राइंगल सी एन ओ। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस सी ओ है तो सी ओ का स्क्वायर इक्वल ओ एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस सी ओ है आपकी 17, ओ एन आपको मालूम नहीं है, सी एन आपको पता है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ओ एन आपको पता नहीं है, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289, 64 को लेफ्ट पे लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 289 माइनस 64 हो जाएगा और इक्वल टू में रह जाएगा ओ एन स्क्वायर। इन्हें माइनस करेंगे, 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 6 करेंगे 2, तो 225 आ जाएगा, जिसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। क्यों? क्योंकि ओ एन के ऊपर स्क्वायर है तो इधर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे और आंसर फाइनली आपको मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आई? ओ एन की वैल्यू। तो यहाँ ओ एन जो है वो आपका 15 सेंटीमीटर है। अब फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड क्या करना था? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। हमें तो कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो एक कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड सी डी है, इनके बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो है एम से लेके एन तक। तो आपको डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड जो बतानी है वो कौन सी डिस्टेंस है? एम से लेके एन तक की है। और एम एन बताने के लिए एम ओ प्लस ओ एन करेंगे, एम ओ प्लस ओ एन, और हम इन दोनों को ऐड करेंगे। एम ओ की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड करी 8, ओ एन की 15, तो 8 प्लस 15, तो इन्हें जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 15 हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब जब सेकंड पार्ट करेंगे तो सेकंड पार्ट में आपकी फिगर चेंज हो जाएगी। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है बोथ द कॉर्ड्स आर ऑन सेम साइड ऑफ द सेंटर। तो इस केस में आपको जो है फिगर जो है वो किस तरह बनानी है, मैं आपको यहाँ बनाकर दिखा देता हूँ। वर्क वही सेम करना है, आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैं फिगर बनाकर दिखा देता हूँ। सेंटर ओ है, एक आपकी सेम साइड पर दी है कॉर्ड्स, ये आपकी बड़ी कॉर्ड है, ये आपकी छोटी कॉर्ड है। बड़ी कॉर्ड कितनी लेंथ की थी यहाँ मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में, ये मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा था। बड़ी कॉर्ड ए बी थी, तो बड़ी वाली कॉर्ड पे हम ए बी लिख देते हैं, जो कि कितने सेंटीमीटर की है? 30 सेंटीमीटर। तो ये टोटल 30 है आपकी, जो परपेंडिकुलर बनाने पर आधी आधी बढ़ जाएगी, 15 इधर हो जाएगी और 15 इधर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी 15? वो मैंने यहाँ आपको बताया था, ये चीज़ हमने आधी आधी करके दिखाई थी, सेम रीजन लेकर। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसी प्रॉपर्टी से हम इसे हाफ हाफ करेंगे। दूसरी जो
छोटी वाली कॉर्ड है, शॉर्टर कॉर्ड, वो है सी डी 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है ये ओ एम और ये ओ एन। यहाँ पर ए बी पर जो परपेंडिकुलर डाला था वो ओ एम परपेंडिकुलर है, सी डी पर जो परपेंडिकुलर डाला था वो ओ एन परपेंडिकुलर है। यहाँ पर हमने लिया भी था ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। ये कॉर्ड जो सी डी है, ये सी डी की कॉर्ड की लेंथ कितनी है 16, तो ये भी हाफ हाफ होगी, 8 इधर और 8 इधर। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ रेडियस को ज्वाइन करेंगे। मैं यहाँ ज्वाइन करके दिखा देता हूँ। एक ओ से ए, ये एक रेडियस हो गई, और एक ओ से सी, ये एक दूसरी रेडियस हो गई। तो आपके पास यहाँ दो ट्राइंगल बन जाएंगे। पहला ट्राइंगल बनेगा ए ओ एम। ए ओ एम ट्राइंगल में आप ओ एम फाइंड कर लोगे, जैसे यहाँ फाइंड करी थी। वैल्यू सेम आएगी, एग्जैक्टली सेम जैसे यहाँ थी। ओ एम की वैल्यू 8, वैसे ही यहाँ पे भी ओ एम की वैल्यू 8 ही आएगी। दूसरा ट्राइंगल 90 डिग्री वाला ये है ओ सी एन। इसमें आप ओ एन की वैल्यू फाइंड करोगे, यहाँ भी फाइंड करी थी मैंने ओ एन, कितनी 15। बिल्कुल सेम एग्जैक्ट सेम वैल्यूज़ आएंगी आपकी, एक आएगी 8 और एक आएगी 15। अब दोनों कॉर्ड के बीच की जो डिस्टेंस बतानी है सेकंड पार्ट में, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड, वो आप फिगर में देखें। दोनों कॉर्ड ए बी और सी डी के बीच में जो डिस्टेंस है वो एम से लेकर एन तक की है, एम से एन तक की डिस्टेंस यानी एम एन। और जो एम एन है वो कैसे निकलेगी, पिछले वाले में तो एम एन जो बनाई थी हमने वो दोनों को प्लस करके बनाई थी, बट यहाँ पे ओ एम छोटी है, ओ एन बड़ी है, तो ओ एन में से माइनस करेंगे ओ एम को, और फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। ओ एन है आपका 15, ओ एम है आपका 8, और जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो इस वे में आप पार्ट नंबर सेकंड करेंगे, फिगर बनाएंगे। ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, सेम मेथड से आप ओ एम और ओ एन की लेंथ फाइंड करोगे, और उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सेकंड पार्ट का आंसर फाइंड कर लोगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, टू पैरेलल कॉर्ड्स आर ड्रॉन इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 30। आपको यहाँ डायमीटर गिवन है, डी की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आप रेडियस फाइंड करोगे, रेडियस होती है d/2, तो 30 का हाफ करेंगे तो बन जाएगी 15 सेंटीमीटर रेडियस। तो दो पैरेलल कॉर्ड्स बनानी है सर्कल में। अब इन्होंने बोला है लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 24, एक कॉर्ड की डिस्टेंस 24 है। यहाँ हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने सर्कल बनाया, ये आपका एक सेंटर है ओ, एक कॉर्ड मैंने ए बी ड्रॉ करी जिसकी लेंथ हमें गिवन थी। एक कॉर्ड की लेंथ 24 है, तो ये मैं 24 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ये फर्स्ट कॉर्ड हो गई। इसमें मैं रेडियस को भी ज्वाइन करके दिखा देता हूँ। ओ ए एक रेडियस है, ओ ए रेडियस जो कि कितनी है 15। अब एक दूसरी कॉर्ड और है, उसकी लेंथ कितनी है ये बताया नहीं इन्होंने, टू पैरेलल कॉर्ड्स बोला था, पैरेलल हैं ये कॉर्ड। एक कॉर्ड और बना लेता हूँ मैं, सेंटर के अदर साइड पे बना लेता हूँ। एक ऊपर बनाई थी, एक नीचे बना लेते हैं, दोनों पैरेलल कॉर्ड है। क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है कि दोनों सेंटर की अपोजिट साइड पे है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है कि एक इधर है और दूसरी अदर साइड पे है या सेम साइड पे है, ऐसा इन्होंने नहीं बोला। लेकिन डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड दिया है 21, तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों कॉर्ड जो हैं सेंटर के अपोजिट साइड्स पर हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये एक सर्कल है, ये एक सेंटर है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो 15 है। अब जब इस सर्कल की रेडियस 15 है तो मैं दो कॉर्ड अगर सेम साइड पर बनाऊंगा तो उनके बीच की डिस्टेंस 21 कैसे हो जाएगी, हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इतनी डिस्टेंस पूरी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक कितनी है 15 रेडियस, तो फिर 21 इनके बीच की डिस्टेंस कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकती। इनके बीच की डिस्टेंस 21 क्यों, क्योंकि रेडियस इतनी बड़ी लेंथ जो है ये 15 है, तो इतनी छोटी लेंथ 21 कैसे हो जाएगी, नहीं होगी। इसलिए हमें अदर साइड्स अपोजिट साइड्स पे बनाना है, एक कॉर्ड को और दूसरी कॉर्ड को अदर अपोजिट साइड्स पे सेंटर की। अब इनके बीच के डिस्टेंस दिखाने के लिए मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ ओ से एम ए बी पर आया परपेंडिकुलर, तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या लिया,
ओ एम परपेंडिकुलर बनाया है ए बी पर एंड ओ एन परपेंडिकुलर बनाया है सी डी कॉर्ड पर। ये ओ एन है परपेंडिकुलर। अब अगला काम क्या करना है, ये कॉर्ड ए बी को हम बाइसेक्ट करेंगे, ए एम बराबर एम बी लेंगे और ये दोनों की दोनों हाफ हाफ हो जाएंगी 24 की 12 सेंटीमीटर ईच। हाफ हाफ कर दिया हमने, क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं और हमने इसे आधा आधा कर दिया। इसका बेनिफिट ये मिला कि आपको एक राइट ट्राइंगल में दो साइड्स पता चल गई, ट्राइंगल ए एम ओ में, इन ट्राइंगल ए एम ओ इसमें हमारे पास दो साइड्स आ गई हैं। मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। 90 के सामने हाइपोटेन्यूस है ए ओ, तो ए ओ स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। अब ए ओ का स्क्वायर करेंगे तो ये है 15, ओ एम का स्क्वायर करेंगे तो ये ओ एम जो है ये हमें मालूम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मुझे डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड दिया था, मैंने इसका यूज़ नहीं करा अभी तक। मैं यहाँ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड 21 है, ये पूरी डिस्टेंस हमें दी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये 21 है। ये वाली वैल्यू आपकी 21 है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऊपर वाली ओ एम को x मान लेता हूँ। अगर ये मैं ऊपर वाली x कर लेता हूँ, लेट, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, लेट मान लेते हैं ओ एम x है। अगर ये ऊपर वाली x है तो फिर नीचे वाली जो बचेगी वो बचेगी 21 माइनस एक्स। टोटल में से हम ऊपर की जो है माइनस कर देंगे। मैं यहाँ सही से इसे इरेज करके लिख देता हूँ, टोटल 21 ऊपर की x, तो ये नीचे की बचेगी 21, जो टोटल है उसमें से ऊपर की हम माइनस कर देंगे, तो ये बच जाएगी आपकी 21 माइनस एक्स। अब आपको करना क्या है, यहाँ मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहा था ऊपर वाले ट्राइंगल में, एम ओ की वैल्यू हम x ले लेते हैं। यहाँ मैं यहाँ x यूज़ कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस ए एम जो है आपकी, ये ए एम 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होगा 144। 144 को हम लेफ्ट हैंड पे ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा और इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 4 1, 12 माइनस 4 8, तो ये हो गया 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फाइनली एक्स का आंसर हमें यहाँ मिल जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब आपको ये 9 सेंटीमीटर मिल गया, तो ऊपर वाली जब 9 आ गई तो नीचे वाली 21 माइनस 9 हो जाएगी। तो हम यहाँ दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। यहाँ पर आपको ये रेडियस पता है, ये आपकी रेडियस है, रेडियस तो सेम ही होती है सर्कल की। ये अगर 15 थी ए ओ, तो सी ओ भी आपकी 15 ही होगी, बिकॉज दीज टू आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये हमें सबसे ऊपर नोट करना है, तो मैंने यहाँ सबसे ऊपर लिख दिया। अब मैं इसका नीचे भी यूज़ करूँगा अगले स्टेप में। तो मैंने यहाँ दूसरा ट्राइंगल यूज़ करना है अब, ओ एन सी या सी एन ओ, इन ट्राइंगल ओ एन सी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। 90 के सामने हाइपोटेन्यूस है ये, जो कि रेडियस है 15, तो सी ओ का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है ओ एन स्क्वायर प्लस बेस है सी एन, तो ये सी एन का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे, सी ओ जो है आपकी 15, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन मैंने यहाँ फिगर में 21 माइनस एक्स लिखा हुआ है, यही यूज़ करना है, 21 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। सी एन हमें मालूम नहीं है, ये जो दूसरी कॉर्ड का हिस्सा है सी एन, ये कॉर्ड ही हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, हमें तो फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर कॉर्ड। ये दूसरी कॉर्ड हमें पता नहीं, तो सी एन भी हमें मालूम नहीं है, सी एन को हम सी एन ही लिखेंगे। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 21 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ हमने फाइंड करी थी
इसका यूज़ करना है 9, 21 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, 2 to 5 ऐसे ही आएगा। अब हम इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। अब इसमें आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, तो 2 to 5 माइनस 144 हो जाएगा, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर हम लेफ्ट हैंड पे ले आएंगे। और जब आप इन्हें माइनस करोगे 5 माइनस 4 1, और ये हो जाएगा 12 माइनस 4 8 इक्वल CN स्क्वायर। तो CN की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, स्क्वायर रूट 81। यहाँ से स्क्वायर हटा के हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 81 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 9। तो CN आई आपकी 9 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ऊपर सेंटर से एक परपेंडिकुलर बना हुआ था कॉर्ड CD पर, तो ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा, तो जितनी CN उतनी ND। तो आप यहाँ लिखेंगे CN और ND बराबर बराबर होंगी, दोनों 9 सेंटीमीटर की होंगी, बिकॉज परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ सेंटर से एक परपेंडिकुलर बना था CD वाली कॉर्ड पर, तो ये कॉर्ड आधी आधी हो गई थी, यानी बराबर बराबर हो गई थी, CN बराबर ND। अब टोटल कॉर्ड की लेंथ जो आई CD की, हमें फाइंड करना था कॉर्ड CD की लेंथ। तो कॉर्ड CD जो है वो CN प्लस ND है, यानी कि 9 प्लस 9 18 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में आपको ये फिगर दी है और इन्होंने बोला है कॉर्ड CD ऑफ ए सर्कल। CD जो है वो एक कॉर्ड है, सेंटर ऑफ द सर्कल O है, इज बाइसेक्टेड एट P। क्या बोला इन्होंने, कॉर्ड CD बाइसेक्टेड एट P। ये जो P पॉइंट है इस पर ये कॉर्ड CD बाइसेक्ट हो रही है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो हम यहाँ लिखते हैं ये जो OP लाइन है ये CD को क्या कर रही है, आधा आधा कर रही है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। सेंटर से एक लाइन आ रही है OP लाइन, और वो OP लाइन P पॉइंट पर कॉर्ड CD को बाइसेक्ट कर रही है। तो क्वेश्चन में गिवन है CP और PD बराबर हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा कर दे दिया है, थोड़ा सा डायरेक्टली ना कह करके थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज करके बोल दिया। डायरेक्टली भी कह सकता था वो कि CP और PD बराबर हैं, लेकिन डायरेक्टली ना कह करके ये सेंटेंस बना दिया उन्होंने, क्या कि एक कॉर्ड CD है जो बाइसेक्ट हो रही है P वाले पॉइंट पर। तो हम ये देख रहे हैं कि ये P पॉइंट पे जो बाइसेक्ट हो रही है CD लाइन, ये OP लाइन के टकराने से हो रही है, तो ये OP ही इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो CP और PD बराबर बराबर हैं। अब ऐसा क्वेश्चन में बोला है तो हम यहाँ लिख देते हैं ये गिवन है, डायरेक्टली ना दे करके क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक घुमा कर दे दिया था, लेकिन गिवन था ये, तो ये चीज़ गिवन है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, हम OP को बोलेंगे कि OP परपेंडिकुलर है CD के। क्यों, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने यूज़ करा है कि जब किसी कॉर्ड पे हम सेंटर से परपेंडिकुलर बनाते थे तो वो बाइसेक्ट हो जाती थी। परपेंडिकुलर पहले से दिया हुआ होता था और हम उसे बाइसेक्ट कर देते थे, ऐसा होता था। उसमें सेंटर से आने वाली लाइन परपेंडिकुलर दी हुई होती थी, तो हम AM और MB बराबर बराबर ले लेते थे। लेकिन यहाँ पर बाइसेक्टेड एट P, यहाँ पहले से ही बाइसेक्ट हुई हुई है, ये CP और PD हमें बराबर करने नहीं है, ये तो पहले से ही बाइसेक्ट हुई हुई है लाइन CD, तो ये पहले से ही बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम इस लाइन को परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये प्रॉपर्टी है, लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं है, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर बोला नहीं है, हम परपेंडिकुलर इसे लाकर दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या आएगी, यहाँ पर उल्टा हो रहा है वर्क। उसमें परपेंडिकुलर दिया हुआ होता था और बाइसेक्ट हम कर देते थे, यहाँ पर बाइसेक्ट हुई हुई है तो इसे हम परपेंडिकुलर लाकर दिखाएंगे। तो ये एक अभी तो फिलहाल ये एक लाइन है, परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर तो हम इसे लाकर दिखाएंगे। तो ये सिर्फ एक लाइन है, लाइन फ्रॉम, यहाँ पर एक वर्ड और लिखेंगे, लाइन ड्रॉन फ्रॉम
सेंटर, जो लाइन ड्रॉ करते हैं हम सेंटर से, टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज एट राइट एंगल टू द कॉर्ड। थोड़ा लेंथी स्टेटमेंट है, याद करना पड़ेगा आपको। कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से बाइसेक्ट करने के लिए कॉर्ड को, वो लाइन जो हमने ड्रॉ करी सेंटर से वो राइट एंगल पर होती है, इज एट राइट एंगल टू द कॉर्ड। लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज एट राइट एंगल टू द कॉर्ड, देयरफॉर ये एंगल आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सो एंगल ओ पी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमने यहाँ क्या करा, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था कॉर्ड सी डी पी पॉइंट पर आधी आधी हो रही थी, तो ये आधी आधी हो रही है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये लाइन तो सेंटर से आ रही है और इसी ने इसको आधा आधा कर दिया। तो फिर ये जब आधा आधा कर रही है कॉर्ड सी डी को, तो ये तो परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से बाइसेक्ट करने के लिए कॉर्ड को, तो वो राइट एंगल पर होती है कॉर्ड के, इसलिए यहाँ पर 90 हो गया। अब आप ओ सी ज्वाइन करें, तो ओ सी क्या है, एक रेडियस है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ओ ए ओ बी 15 15 है। ओ ए क्या है, रेडियस है 15। ओ बी क्या है, ये भी रेडियस है 15। तो फिर ओ सी भी तो रेडियस ही है सेंटर से सरकमफ्रेंस तक, तो ये भी आप क्या लेंगे 15 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिख देंगे ओ ए और ओ सी 15 15 सेंटीमीटर की हैं, क्योंकि ये दोनों रेडियस ऑफ सेम सर्कल हैं। यहाँ हम लिख देंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओ पी 9 है आपकी, ये ओ पी गिवन है आपको 9। अब आपकी रह गई सी पी, तो हम ट्राइंगल सी ओ पी यूज़ करेंगे। इन ट्राइंगल सी ओ पी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूस है 90 के सामने ओ सी, तो ओ सी का स्क्वायर इक्वल ओ पी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। ओ सी आपकी 15, ओ पी आपको 9 दे रखी है, सी पी आपको फाइंड करनी है। 15 इंटू 15 करेंगे 225, 9 इंटू 9 हो जाएगा 81। सी पी आपको पता नहीं है, 81 को हम लेफ्ट पर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा इक्वल सी पी स्क्वायर। और जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 1 4, 12 माइनस 8 करेंगे तो 4 आ जाएगा और 1, 144 पे रूट आ जाएगा स्क्वायर हटाकर, सी पी पे से स्क्वायर हटा दिया, तो फाइनली सी पी का आंसर 12 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको जितनी सी पी है उतनी ही पी डी भी लेनी है। क्यों लेनी है पी डी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि ये सेंटर से आने वाली लाइन सी डी को बाइसेक्ट कर रही है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था। तो दोनों की दोनों कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर हो गई। तो फर्स्ट पार्ट में आपको लेंथ ऑफ सी डी फाइंड करनी है, तो फर्स्ट पार्ट में आप सी डी फाइंड कर लेंगे। सी डी जो है वो सी पी प्लस पी डी है, सी पी प्लस पी डी दैट इज़ 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ गया 24। सेकेंड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, ए डी। तो मैं ए डी को ज्वाइन कर लेता हूँ यहाँ, ए से डी को। तो जब आप ए से डी को ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर आपको एक राइट ट्राइंगल मिल जाएगा। कौन सा राइट ट्राइंगल, ए से पी, पी से डी। सेकंड पार्ट में आपको ट्राइंगल ए पी डी में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ए पी डी। पी डी की वैल्यू की बात करें तो पी डी यहाँ हमने फाइंड कर लिया ऑलरेडी 12। ए पी की बात करें तो यहाँ फिगर में देखें आप, ए पी ये तो ए ओ और ओ पी का सम है, 15 और 9, 15 और 9 हो जाएगा 24। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम फाइंड लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके इजीली आप ए डी का आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, सी बी, सी से बी ज्वाइन करना है, ये मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। थर्ड पार्ट के लिए आपको ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी। कौन सा ट्राइंगल, सी टू पी और फिर पी से नीचे बी पर। ऊपर 90 है तो फिर नीचे भी 90 ही होगा, यहाँ पर हम 90 लेंगे। सी पी की वैल्यू की बात करें तो सी पी हमने यहाँ फाइंड कर ली है, सी पी 12 है। पी बी की बात करें
तो पी बी नहीं है हमारे पास। पी बी फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो हम पी बी फाइंड करने के लिए ओ से लेकर बी तक ये रेडियस थी, यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी ओ बी 15। तो ओ बी में से ऊपर की ओ पी माइनस करेंगे, ओ बी माइनस ओ पी, यानी कि 15 माइनस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पर आपको आ जाएगी 6 सेंटीमीटर की साइड। अब आप इसमें इजीली पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके सी बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में क्या दिया है? द फिगर गिवन बिलो शोज ए सर्कल विथ सेंटर ओ। ये जो ओ है ये आपका सेंटर है, और डायमीटर ए बी बाइसेक्ट द कॉर्ड सी डी एट ई पॉइंट। ये जो डायमीटर ए बी है ये कॉर्ड सी डी को बाइसेक्ट कर रही है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो बाइसेक्ट का वर्ड का मतलब है ये दो पार्ट आपस में इक्वल हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि ई डी और ई सी इक्वल हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में इनडायरेक्टली कहा है, डायरेक्टली ना कह करके इनडायरेक्टली दिया है कि ये ए बी लाइन सी डी को बाइसेक्ट कर रही है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है हमें, ई डी बराबर ई सी। ये गिवन है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली गिवन है। कोई बात नहीं, गिवन तो है ही, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो ये हमें दिया हुआ है। अब ये ए बी लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो हम यहाँ पर एंगल 90 ले सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये ए ओ ई जो है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। सो ये एंगल आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ओ ई बाइसेक्ट्स, यहाँ हम लिखेंगे कि ओ ई जो है वो बाइसेक्ट कर रही है सी डी कॉर्ड को। देयरफॉर एंगल जो है ओ ई डी वो क्या होगा आपका 90 होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉन कहाँ से ड्रॉ करेंगे, फ्रॉम सेंटर। कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं सेंटर से कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, जो भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं सेंटर से कॉर्ड पर, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए वो लाइन कॉर्ड के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज एट राइट एंगल टू द कॉर्ड, वो राइट एंगल पर होती है, यानी 90 डिग्री पर होती है। इज एट राइट एंगल टू द कॉर्ड, ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करी और हमने यहाँ परपेंडिकुलर इसे शो कर दिया। देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं ओ ई इज़ परपेंडिकुलर ऑन सी डी कॉर्ड। ओ ई परपेंडिकुलर है सी डी पे। अब आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। सी ई ई डी 8 सेंटीमीटर है, सी ई ई डी ये 8 सेंटीमीटर है। ई बी 4 है आपकी, ई से बी ये आपकी 4 दी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको फाइंड करनी है रेडियस। मान लिया जाए कि रेडियस जो हमें फाइंड करनी है वो आर है या एक्स है। लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, या एक्स भी मान सकते हैं आप, कुछ भी मान सकते हैं, मैंने आर ले लिया है। तो रेडियस यहाँ पर फिगर में सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ओ ए भी है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ओ बी भी है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस हैं, इसलिए इनकी वैल्यू आर आर है। अब ओ बी को हम ब्रेक करके लिखेंगे। ओ बी का मतलब है ओ ई प्लस ई बी, ओ ई प्लस ई बी। मैंने यहाँ ओ बी को ब्रेक करके लिखा। ये किस किस का सम है, ओ ई और ई बी का सम है, जिसमें ओ ई मुझे पता नहीं है लेकिन ई बी में हम 4 रख सकते हैं। ओ ई हमें फाइंड करनी है, ये हमें मालूम नहीं। और ओ बी की बात करें, ओ बी तो रेडियस है, तो मैं ओ बी में आर लिख दूंगा। ये 4 मैं इधर ले आऊँगा तो ये आ जाएगी आर माइनस 4 इज इक्वल टू ओ ई। तो यहाँ पर मैं ओ ई पे लिख देता हूँ कि इसकी वैल्यू आर माइनस 4 है। अब ये मैं ज्वाइन कर लेता हूँ ओ डी। ओ डी भी एक रेडियस है, तो यहाँ पर मैं रेडियस ऑफ सर्कल आर मानी थी, तो यहाँ पर मैं एक
एक साइड और लिख देता हूँ, ओ डी साइड। तो ओ डी, ओ ए, ओ बी, ये सारी रेडियस हैं, इसलिए इन सब की वैल्यू आर आर है। फिगर में मेंशन कर देता हूँ, ये भी रेडियस है तो ये भी आर होगी। अब हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ओ ई डी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 90 के सामने हाइपोटेन्यूस है आपकी ओ डी, तो ओ डी का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। 90 के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूस हो गई, ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई और ये आपकी बेस हो गई। या फिर आप इसे परपेंडिकुलर ले सकते हैं और इसे बेस ले सकते हैं, दैट डजेंट मैटर। लेकिन 90 के सामने तो आप हाइपोटेन्यूस ही लेंगे। अब ओ डी की वैल्यू हाइपोटेन्यूस की आर है, तो आर का स्क्वायर, ओ ई की वैल्यू मैंने यहाँ बनाई थी, ओ ई है आर माइनस 4, तो इसका यूज़ करेंगे आर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ई डी की बात करें, ई डी आपकी 8 है तो 8 का स्क्वायर। आर का स्क्वायर ऐसे ही आएगा। इसमें आप फार्मूला लगाएंगे, एल्जेब्रिक फार्मूला जो होता है ए माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab में ए ये है और बी ये है, तो 2 इंटू आर इंटू 4 8r हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 जा 64। अब अगला वर्क क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड पे आर स्क्वायर और राइट हैंड पे जो आर स्क्वायर है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट हो जाएंगे। तो हमने इन्हें आपस में कट कर दिया, आर स्क्वायर को, ये दोनों कट हो गए। तो आपका लेफ्ट हैंड पे कुछ नहीं बचा, ये कट गया, एक ही चीज़ थी, तो यहाँ पर आई 0। राइट हैंड पे बचता है 16 प्लस 64 माइनस 8r। ये माइनस का 8r मैं लेफ्ट पे ले आऊँगा तो प्लस का 8r हो जाएगा। 16 प्लस 64 करेंगे तो ये आ जाएगा 80। अब r की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी, 80 डिवाइडेड बाय 8 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमने फाइंड कर ली 10 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में यही फाइंड करना था, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड, ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है। ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ये परपेंडिकुलर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है तो मैं 90 ले लेता हूँ। ओ एन इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये भी परपेंडिकुलर है, ये मैं 90 ले लेता हूँ। ए बी 24 है, तो जब ये 24 है तो ये हाफ हाफ हो जाएगी, 12 इधर 12 इधर। अब हम यहाँ लिखेंगे कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ओ एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, इसलिए ए एम और एम बी दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे 24 के, तो ये 12 सेंटीमीटर ईच आ गया। और रीज़न है आपका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बना हुआ है, तो यहाँ पर हमने बाइसेक्ट कर दिया। अभी जो मैंने 9th क्वेश्चन करा था उसमें परपेंडिकुलर गिवन नहीं था, उसमें बाइसेक्ट हुआ था, तो हमने उसे परपेंडिकुलर कह दिया था। इसमें परपेंडिकुलर दिया है तो हमने इसे बाइसेक्ट कर दिया। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से कॉर्ड पर, वो बाइसेक्ट कर देती है कॉर्ड को, और इसलिए हमने इसे हाफ हाफ करके 12 12 कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो ए बी की वैल्यू दी थी 24, ओ एम 5 है, ये हम लिख देते हैं, ये 5 है, यहाँ पर भी लिख देते हैं ओ एम 5। ओ एन 12, ये भी लिख लेते हैं हम यहाँ, ओ एन 12 है, फिगर में भी लिख देते हैं 12। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ओ ए ज्वाइन करें और ओ सी ज्वाइन करें, कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। ये कोई क्वेश्चन में खिंची हुई नहीं है लाइन, ये हम खुद ड्रॉ कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ करेंगे या ज्वाइन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, आपको ज्वाइन करना है सी ओ एंड ए ओ को, तो सी से ओ को ज्वाइन करा, ए से ओ को ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पर ये दोनों आपको रेडियस नज़र आई। और रेडियस तो कहीं क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, फर्स्ट पार्ट में फाइंड करनी है। तो आप जो है इस वाले ट्राइंगल का यूज़ करें, क्योंकि इस ट्राइंगल में आपके पास 2 साइड्स हैं। इन ट्राइंगल ए एम ओ, हम ए एम ओ ट्राइंगल लेंगे और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूस लेंगे 90 के सामने वाली ए ओ,
तो ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। इस ट्राइंगल की वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे। ए एम में लेंगे 12, ओ एम में लेंगे 5 और ए ओ की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगी 25 प्लस 144 दैट इज़ 169। किसका आंसर? ए ओ स्क्वायर का। अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट बना देंगे 169 पे, और स्क्वायर रूट ऑफ 169 होता है 13। तो हमें यहाँ ए ओ की वैल्यू मिल गई। ये जो रेडियस है ये कितनी आ गई? 13। तो हम यहाँ फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख देते हैं, रेडियस ए ओ और दूसरी सी ओ, दोनों की दोनों कितनी कितनी हो गई? 13 सेंटीमीटर। तो ए ओ और सी ओ दोनों 13 आ गई। अब हम यहाँ ट्राइंगल यूज़ करेंगे सी एन ओ ट्राइंगल। सेकेंड पार्ट के लिए हमें यूज़ करना है ट्राइंगल सी एन ओ। ऐसा क्यों? आपको फाइंड क्या करनी है? कॉर्ड सी डी। तो सी डी कॉर्ड फाइंड करने के लिए पहले आप सी एन फाइंड करोगे, जो कि सी एन ओ ट्राइंगल में आ रही है। तो हम सी एन ओ ट्राइंगल का यूज़ करेंगे और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 90 के सामने हाइपोटेन्यूस है आपकी सी ओ, तो हम यहाँ सी ओ स्क्वायर इक्वल ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो सी ओ रेडियस है 13, ओ एन 12 है, सी एन हमें मालूम नहीं। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल 12 का स्क्वायर 144 प्लस सी एन स्क्वायर। ये 144 उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल में सी एन स्क्वायर। और हम इन्हें जब माइनस करेंगे 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 25 आ जाएगा सी एन स्क्वायर। और सी एन का आंसर क्या होगा? स्क्वायर हटा के हम रूट लगाएंगे 25 पे, तो फाइनली 5 सेंटीमीटर आएगा सी एन का आंसर। अब ये परपेंडिकुलर बनी हुई थी, ऐसा क्वेश्चन में बोला था कि ये परपेंडिकुलर है सी डी पर, तो जितनी सी एन होगी उतनी ही एन डी होगी। अब आप क्या लिखेंगे? सी एन और एन डी दोनों बराबर बराबर होंगी। एक की वैल्यू आपने 5 फाइंड करी तो दूसरी की भी 5 होगी, दोनों 5 सेंटीमीटर होंगी। क्यों? क्योंकि जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, वो बाइसेक्ट्स कर देता है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट वर्ड का मतलब है दोनों इक्वल इक्वल होते हैं, सी एन और एन डी। तो सी एन का आंसर 5, तो एन डी का आंसर भी 5। तो कॉर्ड सी डी जो आई आपकी, वो दोनों का सम हो गई, सी एन प्लस एन डी दैट इज़ 5 प्लस 5। तो फाइनली हमें यहाँ आंसर मिल गया 10 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज।